आप सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संसार के समस्त गुरुओं को सत सत नमन। कहा जाता है ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और गुरु से बड़ा कोई दानी नहीं। महान संत और कवि कबीरदास जी लिखते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरुओं का स्थान भगवान से भी बढ़कर है। गुरु दो अक्षरों से बना हुआ शब्द है। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। अर्थात गुरु का शाब्दिक अर्थ हुआ अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शक। सही अर्थों में गुरु वही है जो अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करे और जो उचित हो उस ओर शिष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। इस संसार में जितने भी महापुरुष, संत या महान व्यक्तित्व हुए हैं, उनका कोई न कोई गुरु अवश्य होता है। चाहे वह क्षेत्र विद्या का हो, चाहे संगीत का हो, खेल का हो, राजनीति का हो, साहित्य का हो या फिर कला का। कबीरदास जी आगे लिखते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। अर्थात गुरु को कुम्हार एवं शिष्य को घड़े का रूप देते हुए ये कहा जा रहा है कि कुम्हार रूपी गुरु शिष्य रूपी घड़े को अपनी शिक्षा एवं संस्कारों के माध्यम से गढ़ता है, नया आकार प्रदान करता है। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ कही गई हैं कि जीवन सफल हो जाएगा गुरु वंदना कर लीजिए। गुरु ब्रह्म विष्णु महेश है, गुरु परमहंस विशेष है। उपकार श्री गुरुदेव के हम पर अनंत अशेष हैं। चरणों में शीश झुका कृपा की याचना कर लीजिए। गुरु वचन अमृत की झड़ी, गुरु स्नेह पुष्पों की लड़ी। गुरु शब्द दो अक्षर की है, गुरु शब्द में गुरुता बड़ी। गुरु ज्ञान ध्यान स्वरूप की पूजा अर्चना कर लीजिए। जीवन सफल हो जाएगा गुरु वंदना कर लीजिए। आज हम याद कर रहे हैं डॉक्टर राधा कृष्णन जी को, जिनके हृदय में शिक्षकों के प्रति अपार श्रद्धा थी और साथ ही उन्होंने अपने शुभ जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में समर्पित कर दिया। वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न एक कुशल राजनेता, तत्ववेत्ता, दार्शनिक, धर्मशास्त्री, शिक्षा शास्त्री, कुशल अध्यापक होने के साथ साथ राष्ट्र के निर्माता भी थे। गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरे अनमोल। कबीरदास जी लिखते हैं कि गुरु को सिर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहें कबीर ता दास को तीन लोकों भय नाही। जीने की जो शिक्षा देता कर देता कल्याण, शिक्षक तो होते ऐसे जैसे हों भगवान। गुरु शिष्य परंपरा में हमारे देश के महान शिष्य एकलव्य, उपमन्यु, आरुणि, शिवाजी और विवेकानंद के उदाहरण मिलते हैं। एकलव्य ने तो अपनी गुरु दक्षिणा में दाहिने हाथ का अंगूठा तक दान में दे दिया था। उपमन्यु तथा आरुणि ने स्वयं कष्ट सहकर गुरु की प्रत्येक आज्ञा का पालन किया था। शिवाजी भी अपने गुरु समर्थ रामदास की हर परीक्षा एवं ज्ञान में खरे उतरे। स्वामी विवेकानंद को तो रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु मिले, जिन्होंने उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा को शांत किया, उन्हें सच्चा धर्म का रूप दिखाया। गुरु वशिष्ठ ने तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को धनुर्विद्या के साथ साथ श्रेष्ठ चारित्रिक संस्कारों एवं आदर्शों का पाठ पढ़ाया। भगवान श्री कृष्ण ने भी सांदीपनी जी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी।
अपने गुरु चाणक्य की आज्ञा एवं उनका बल पाकर चंद्रगुप्त ने नंद वंश का समूल नाश किया और राजपाट संभाला। जनता के हित में अनेक कार्य किए। कबीर के गुरु रामानंद थे तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य, तुलसी के गुरु बाबा नरहरिदास थे तो मीरा भी अपने गुरु की सहायता से भवसागर के पार उतरना चाहती थी। गुरुओं अर्थात शिक्षकों के मानवीय जीवन में महत्व को देखते हुए ही डॉक्टर राधाकृष्णन ने 5 सितंबर अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में समर्पित किया, क्योंकि शिक्षक ही विद्यार्थी का भविष्य निर्माता होता है। शिक्षकों के बारे में कहा जाता है कि शिक्षक न पद है, न पेशा है, न व्यवसाय है, ना ही गृहस्थी चलाने वाली कोई आय है। शिक्षक सभी धर्मों से ऊंचा धर्म है। गीता में उपदेशित माँ फलेषु वाला कर्म है। शिक्षक एक विचार है, दर्पण है, संस्कार है। शिक्षक न दीपक है, न बाती है, न रोशनी है, वह स्निग्ध तेल है, क्योंकि उसी पर दीपक का सारा खेल है। आइए उन समस्त गुरुओं को प्रणाम करते हैं जो अपने ज्ञान के प्रकाश से आने वाली पीढ़ी को नई रोशनी, नया संस्कार देते हैं।